मैं डॉक्टर वंशिधर रेड्डी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी पार्ट का प्रॉब्लम दिखाने के लिए, लाइक रिस्ट का, हाथ का, घुटने का, तो डॉक्टर एक्सरे जब लिखते हैं तब 2 एक्सरे मिनिमम करते हैं, एक तो स्ट्रेट से, दूसरा साइड से। वैसे 2 एक्सरे क्यों करते हैं? एक एक्सरेस में एक रूल है जिसको रूल ऑफ 2 बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो 2 व्यूज मिनिमम चाहिए। सपोज आप सोचो कि ये फ्रैक्चर हुआ, आप आगे से देखो तो ऐसे दिखे तो ऐसे नॉर्मल दिख सकते हैं, लेकिन आप साइड से देखे तो देखो कैसे दिख रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। कभी कभी इम्प्लांट जैसे कि स्क्रू बोन के अंदर दिख सकते हैं, लेकिन दूसरे साइड वाले एक्सरे में बाहर रह सकता है। तो 2 एंगल से एक्सरे मिनिमम लेना होता है जब भी पॉसिबल है। थोड़े पार्ट में पॉसिबल नहीं होता है चेस्ट में ऐसे लेना, जब भी पॉसिबल है तब 2 व्यूज लेना है। रूल नंबर 1 इज 2 व्यूज। दूसरा रूल है कि 2 जॉइंट, सपोज फोरआर्म में फ्रैक्चर हुआ तो रिस्ट और एल्बो को देखना जरूरी है। 1 जॉइंट अबव एंड 1 जॉइंट बिलो। लेग में फ्रैक्चर हुआ तो घुटने को और एंकल को देखना जरूरी है। तो 2 व्यूज, 2 जॉइंट्स। तीसरा रूल ऑफ 2 है कि 2 साइड्स। सपोज अब बच्चे में कोई फ्रैक्चर हो, सपोज एल्बो के आसपास, तो ग्रोथ प्लेट्स फुली फॉर्म नहीं होती और हर इंसान का बोन का शेप थोड़ा अलग रहता है। एक साइड को दूसरे साइड से कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो 2 साइड्स। वन मोर थिंग इज कॉल्ड 2 अबनॉर्मलिटीज, की खाली फ्रैक्चर के बारे में मत देखो, अदर रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज का भी देखो। 2 इन्वेस्टिगेशंस की एक्सरे में ना दिखे तो सीटी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ऐसे भी इन्वेस्टिगेशंस करो। और लास्ट वाला है कि 2 ओकेशंस। कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर इंपैक्शन में रहता है, तो फर्स्ट एक्सरे नॉर्मल दिखता है, लेकिन एक हफ्ते बाद देखे तो उसमें फ्रैक्चर दिखता है, वो इंपैक्शन डिसइम्पैक्ट हो गए। तो ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं एक्सरेस को इंटरप्रेट करने के लिए। ये सब देखने के बाद भी कभी कभी थोड़े फ्रैक्चर दिखते नहीं, तो क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ता है इन सबको।